आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, इसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जस्टिसिएबल इन नेचर हैं, यानी इनके इन्फ्रिंजमेंट में हम कोर्ट जा सकते हैं। गारंटीड टू ऑल, सभी के लिए हैं। सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए। आइडल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लिमिटेशंस ऑन द टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता, ना ही लेजिस्लेचर के मन में जो भी लॉ आएगा वो बना देगा। लॉ बनाते टाइम और एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करते टाइम फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट कर दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे राइट्स आर क्लेम्ड बाय द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट द वाइस वर्सा। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट, न कि स्टेट क्लेम करेगा सिटीजन के अगेंस्ट। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सनस। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी पर्सन्स के लिए हैं, चाहे फिर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या फिर फॉरेनर्स हों या फिर लीगल पर्सन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉरपोरेशन और कंपनीज़। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ये इसमें क्या है ना कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, यानी ऐसा भी नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं तो आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। यानी आप अपने फंडामेंटल राइट्स को तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि आपके राइट से किसी और का नुकसान ना हो रहा हो। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर मोर एलैबोरेट देन दोज फाउंड इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएसए। अब देखो, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इतने ज़्यादा डिटेल में लिख दिया गया है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। और यूएसए क्या, आपको किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना डिटेल वर्जन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा। ऑल आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ये स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड सम आर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ पॉजिटिव, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो हमें कुछ करने से रोकते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो आपके नेगेटिव इन कैरेक्टर हो जाएंगे। आर्टिकल 19 जो है कैन बी सस्पेंडेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। देखो, 2 तरीके की इमरजेंसी होती है, एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक इंटरनल इमरजेंसी। तो जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है जैसे वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, इस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं ये परमानेंट इन नेचर नहीं है। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी के लिए हैं और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ये। गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो फंडामेंटल लॉ है लैंड का, ऊपर से ये सुप्रीम लॉ भी है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा गया है तो फिर इन्हें कोई भी हमसे ले नहीं सकता, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए। प्रिवेंट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ये एक तरीके से कंट्री में डिस्पोटिक रूल और अथॉरिटेरियन रूल ना हो उसको रोकता है। प्रोटेक्ट द लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। लोगों की लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना ही फंडामेंटल राइट का मेन मकसद है। Constitutional provisions pertaining to fundamental rights. We have total 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights. Then last one is right to constitutional remedy. Right to equality. आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। In 15, prohibition of discrimination based on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Equality of opportunity in matters of public employment is in Article 16. Then Article 17, abolition of untouchability. Article 18, abolition of titles. ये आर्टिकल्स जो हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18 कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करते हैं। देन राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 19 में कुछ 6 राइट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग फ्रीडम, जैसे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन के बेस्ड पे। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गिवन है। आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देन इन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजंस जो हैं वो आर्टिकल 22 में गिवन है। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आर्टिकल जो है वो 23 एंड 24 है, जिसमें 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, एंड 24 जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से एंड 28 जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है। तो 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, एंड 28 में फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और जो 30 है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है, जिसमें 29 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये मेजॉरिटी के लिए भी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है ऑफ माइनॉरिटीज़, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से ये बात कही गई है। देन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे हम डायरेक्टली हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट तो नहीं अप्रोच करते ना, पहले लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ ही पर्टिकुलर केसेस के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कुछ रिट्स के अंतर्गत हैबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटररी एंड क्यू वारंटो। और ये जो आर्टिकल 32 है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस एंड फॉरेनर्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ओनली टू सिटीजन्स और कुछ आपके फॉरेनर्स के लिए हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं अवेलेबल है। देन आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि सिटीजन्स, फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, और साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके लिए भी ये आर्टिकल अवेलेबल